दर्शकों नमस्कार, शक्ति मीडिया चैनल में स्वागत है। आपको बताते चलें कि श्री सेवा सामाजिक संस्था जो है, हमारे अध्यक्ष साहब हैं। सर, ये जो सामाजिक संस्था श्री सेवा सामाजिक संस्था है, इसका उद्देश्य क्या है और ये आपने क्या दिमाग में आया जो आपने शुरू किया? श्री सेवा सामाजिक संस्था का निस्वार्थ भाव से गरीब असहायों की सेवा करना ही मेन उद्देश्य है। आज समाज में बहुत ही लोग जो है ज़रूरत के सामान तक नहीं जुटा पाते हैं, और श्री सेवा सामाजिक संस्था में जितने भी सदस्य हैं, टोटल 56 लोग हैं, इनका उद्देश्य यही है कि हम इन गरीब असहायों के लिए जितना कर सकें वही हम लोगों के लिए पुनीत कार्य है। और इसमें सब सदस्य जो है संस्था के अपना पूरा सहयोग बराबर देते आए हैं। सर, आज जो कार्यक्रम था इसका क्या उद्देश्य था? ये तो वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। साल में एक बार हम लोग इकट्ठा होते हैं, वर्ष भर के जो कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी अपने मित्रों को देते हैं, और भी समाज के अन्य लोगों को बुलाया जाता है ताकि वो भी प्रेरित हों कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं आप भी प्रेरित हों। वो सब उनको बताया जाता है और एक गेट टुगेदर का माहौल आपस में मिलकर किया जाता है। सर, एक सवाल और उठता है लोगों का कि ये सभी संस्था कईयों को जोड़ते हैं, लेकिन आपने 56 लोगों को जोड़ के संस्था शुरू किया, इसका क्या उद्देश्य? वो उद्देश्य कुछ नहीं था। अब जैसे 56 इंची चल रहा है माननीय मोदी जी का, तो वही सोच के हमने यहीं पे ब्रेक लगा दिया है। जुड़ना तो बहुत लोग चाह रहे हैं, अब एक 56 हो गई है, लेकिन बस यही सोच के अभी 56 पे ब्रेक लगाया हुआ है। और 2024 के बाद फिर देखते हैं क्या करना है, 56 से ज़्यादा ले जाना है या यहीं पे स्टॉप करना है। क्या 156 कर देंगे फिर? देखिए, जुड़ने के लिए बहुत सारे मेरे सहयोगी मित्र और भी यहाँ खड़े हैं। सभी लोग इस संस्था से प्रभावित हैं, या यूँ कहें कि सेवा तो सभी में है, सभी लोग करते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म में अगर सही मिल जाए तो उसमें जुड़ के सेवा करने का आनंद ही कुछ और होता है। सर, आपने जैसा कहा कि ये सामाजिक संस्था है और सभी का सेवा करती है और लोगों को शिक्षा भी प्रदान करती है, और जो आपने नेकी की दुकान, तो इसको कैसे कंफर्म कर पाते हैं कि इनको देना अनिवार्य है या इनको निःशुल्क देना चाहिए? देखिए, जो नेकी की दुकान है उसमें संस्था के लोगों के अलावा समाज के अन्य लोग भी वहाँ पर अपना अनयूज सामान, जो कि उनके कम यूज में आ रहा है, फैशनेबल आजकल हर आइटम है, वो अपना अनयूज सामान वहाँ छोड़ जाते हैं। और वहाँ पर ज़रूरतमंद लोग जिनको जानकारी मिल चुकी है, वो आकर उस अपनी इच्छा अनुसार जो उनको पसंद आता है उसमें से कपड़ा है, जूता है, चप्पल है, बर्तन है, और भी तमाम सामान आते रहते हैं, वो ले जाते हैं। बट संस्था के लोगों ने ये निर्णय लिया पिछले नवरात्रों में, जो 2021 में नवरात्रे आए थे, उस समय से कि हम संस्था के लोग जो भी सामान देंगे नेकी की दुकान पे वो नया ही देंगे। तो उसी क्रम में काफ़ी कपड़े, रेडीमेड कपड़े, लेडीज साड़ी, सूट व जूते चप्पल आदि वो नया ही वहाँ पे रखने लगे हम लोग हैं, और उसका लाभ ज़रूरतमंद आकर ले रहे हैं। और सर, क्या जानकारी हमारे शक्ति मीडिया चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं जो मेरे दर्शक जुड़े हुए? इसी क्रम में हमारे यहाँ संस्था के द्वारा निःशुल्क चिकित्सालय चलाया जा रहा है, जो करीब पिछले 30 महीने से चल रहा है, 2.5 वर्ष से। और उस चिकित्सालय का समय रोजाना 2 से 5 बजे तक है, ओपीडी चलती है। उसमें डॉक्टर मनोज सिंह जी डेली आते हैं, डॉक्टर OP सिंह जी सप्ताह में 2 दिन आते हैं, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी जो डेंटिस्ट हैं वो भी सप्ताह में 2 दिन अपनी सेवाएं देते हैं, और डॉक्टर रितेश जायसवाल जी हैं जो बनारस से आते हैं, वो सप्ताह में 1 दिन आते हैं। तो ये एकदम पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से मरीजों की सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, और किसी मरीज से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और उस चिकित्सालय में शुरू से आज तक जितनी भी दवाएं लग रही हैं वो संस्था के संरक्षक श्री आनंद तोदी जी द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और संस्था के सभी लोग हर कार्य में बराबर सहयोग कर रहे हैं। उनमें मुख्य रूप से आनंद तोदी जी हैं, अशोक कनोडिया जी हैं, और भी तमाम हैं, विक्की जी हैं, विक्की जुनेजा हैं, या और भी जो है अपने बंधु हैं, सभी का सहयोग बराबर रहता है। और इस सेवा की श्रृंखला में मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा योगदान आसाराम जी का भी रहता है, क्योंकि ये उन असली ज़रूरतमंदों को ढूंढ के लाते हैं, उनकी इंक्वायरी करते हैं। तो काफ़ी सब लोग मिलजुल के हम लोग जो है
एकजुट होकर ये सेवा भाव से लगे हुए हैं और करते रहेंगे, यही हम सबकी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शक्ति मीडिया चैनल से बात करने के लिए। ऐसे तो बहुत से कार्य है, कितने जुड़ाए हैं। पिछली बार सिलेंडर कितने हम लोगों ने वितरित किए, और तीन जो है, नहीं 3 तो 5 जो हमारे पास वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जी जी, और नई ला के हम लोगों ने रखी हुई है। नहीं, हाँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। और अमित सिंह भैया एक सिलेंडर हर महीने देते हैं। एक महीने प्रधानमंत्री को राशन जाता है, प्रजापति को। तीन कन्याओं को फ्री में है, तो देते क्या अच्छा। हम लोग तो याद ही नहीं रहता है। बहुत कुछ कितनी चीज गिनाई जाए, बहुत चीज अचानक आप बच्चियां पढ़ती हैं, 15 हम लोग के दबाव में मतलब प्यार मोहब्बत में संस्थाएं कम कर दे रही हैं। 50,000 रुपया लगता, 15,000 हम लोग देते हैं, 35,000 हो गया, माफ कर देती है। कोई नहीं, होली वाले। आइए तुम लोग खाना खाइए। हाँ चलिए, खाना आप लोग चलिए, आइए खाना ठीक है, भैया खाना खाना। हाँ हाँ, लेकिन मैं इस शब्दों के साथ आपकी तालियां चाहता हूं कि श्री सामाजिक संस्था के सदस्यों ने सुओ मोटो आगे आ करके ज्योति साक्षात की न केवल मदद की, बल्कि जैसा बताया गया कि 7 लाख रुपए डॉक्टरों ने अपनी तरफ से दिया और 1.5 लाख रुपए का खर्च श्री सामाजिक संस्था ने उठाया और उसकी जान बच गई। आज वो लड़की आई थी, लग ही नहीं रहा था कि वो कैंसर पीड़ित है। मैं श्री सामाजिक संस्था के सभी सदस्यों को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने जबरदस्त काम किया। इनके बारे में 2 लाइनें हैं। नारी शक्ति की हो आप प्रतिमा, नारी शक्ति की हो आप प्रतिमा, समाज सेवा का है जज्बा महान, समाज सेवा का है जज्बा महान, व्यापारियों का हित हो जिसका जीवन। व्यापार संगठन से आप शुरू से जुड़ी रही हैं और इन्होंने अपने आप को समर्पित व्यापार संगठन के लिए किया, तो व्यापारियों का हित हो जिसका जीवन, ऐसी साधना सिंह जी को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। भाई, ये संस्था आपकी सदैव आभारी है, सदैव आभारी है, सदैव आभारी है। हमारे बीच में के मसीहा, जिनका दर्द भरा एक सीना भी है, चेहरे पर मासूमियत, चेहरे पर मासूमियत, जब भी आप उनको देखेंगे हमेशा वो हंसते और मुस्कुराते मिलते हैं। तो चेहरे पर मासूमियत, हृदय में कोमलता है। दूसरों के लिए, दूसरों के लिए मरना और जीना है, दूसरों के लिए मरना और जीना है। जो हम सबका हर दिल अजीज है, जो हम सबका हर दिल अजीज है, वो इंसान जिंदा दिल सतीश है, वो इंसान जिंदा दिल सतीश है, वो इंसान जिंदा दिल सतीश है। सतीश जी हमारे संस्था और आपसे थोड़ी तीखी तालियां चाहिए, दोनों हाथ चाहिए। अगर उठा सकती हैं तो इस ननद को, इस बहन को आशीर्वाद दीजिएगा, इस कलाकार को आशीर्वाद दीजिएगा। Thank you.
मंगल हो। पूरी तरह निराश हो चुकी थी कि अब भगवान हमको आप ले जाओ, हम ठीक नहीं हो पाएंगे। ये चहनिया की रहने वाली है, जगन्नाथपुर चहनिया की रहने वाली है। ईश्वर करे इसकी लंबी उम्र हो, जीवन की सारी खुशियां इस बच्ची की झोली में हमेशा ईश्वर देता रहे। और ये सामाजिक सेवा संस्था इसी तरह ये धन्यवाद करना चाहती है। बेटा कोई बात नहीं, आओ 1 मिनट कर लो। मैं यहाँ बैठे सारे लोगों को पहले प्रणाम करना चाहूँगी। मैं ज्योति साख्या चहनिया ब्लॉक से, ग्राम जगन्नाथपुर। मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी एक मजदूर हैं, जो कि मेरी बीमारी में उन्होंने आधा हिस्सा, 1 हिस्सा के आसपास खेत था, उन्होंने बेच दिया। बहुत भाग दौड़ किए हम लोग, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। हम BHU में 17-18 दिन भर्ती भी थे, लेकिन पैसे की वजह से सर्जरी नहीं हो पाई। फिर वहाँ से निकल गए। फिर हम यम्स लखनऊ गए, यम्स भी गए दिल्ली, फिर लखनऊ PGI में गए। कोविड-19 में हम 1.5 से 2 साल पूरी तरह से एकदम मतलब क्या कहते हैं, एकदम हम परेशान हो गए थे, कुछ हो नहीं पा रहा था। और जो पैसा था वो पूरा खर्च हो चुका था। तो इस वजह से मेरी हिम्मत टूट गई थी कि मैं शायद न बचूं। तभी न्यूज़ में, अमर उजाला में या फिर दैनिक जागरण में, हर तरह के पेपर में, हिंदुस्तान में मेरी न्यूज़ निकली। तो श्री सेवा सामाजिक संस्था के लोग देखे, मेरे घर गए अगले दिन, बोले कि बेटा निराश मत हो, तुम्हारा इलाज हम लोग करवाएंगे। उन्होंने 19 अक्टूबर 2021 में मेरे घर गए। नेक्स्ट दिन ही सुबह मॉर्निंग में 20 अक्टूबर सन 2021 में मेरे घर एम्बुलेंस आ गई, मुझे ले गई मामना हॉस्पिटल। वहाँ 2 महीने कंटिन्यू मेरा वर्क हुआ। इन्होंने पूरा खर्चा दिया, मेरी सर्जरी का खर्चा दिया, ब्लड डोनेट किया। जब जब मुझे ज़रूरत हुई तब तक ये लोग मेरे घर मतलब गाड़ियाँ भेजते रहे। जब तक मेरी सर्जरी हो नहीं गई, मैं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो गई, तब तक ये लोग रुके नहीं। उसके बाद सर्जरी के बाद फिर मेरी सकैया होनी थी, उसके पास उतना भी बैलेंस नहीं था कि मतलब हो सके। फिर सर लोग से कहा गया, तो सर लोग फिर पैसे का इंतज़ाम किए और दिए, तब मेरी सर्जरी हुई। मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा प्रणाम। धन्यवाद बच्चे, ईश्वर करे तुम हमेशा अब स्वस्थ रहो, खुश रहो। इसके अलावा भी एक प्रधान प्रजापति वार्षिक उत्सव कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सभी मंचासीन हमारे अतिथियों का यह संस्था सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करती है। आए हुए सभी हमारे बीच में बैठे हुए अतिथिगण, सभी भाई बंधु, पत्रकार बंधुओं, आप लोगों का बहुत बड़ा प्यार दुलार इस संस्था को बराबर मिलता रहा। हमारी शक्ति तभी तक है जब तक आपका प्यार है। अगर आपका प्यार, आपकी ताकत, आपका सहयोग इस संस्था को नहीं मिलेगा तो कोई भी संस्था कभी चल नहीं सकती। हम मानते हैं कि हमारे लोग 56 लोग हैं और यहाँ से दिल्ली तक जुड़े हुए हैं, और ऐसे लोग हैं, अगर हम एक बार कह देते हैं गरीब बिटिया की शादी है, उसमें आप क्या दे सकते हैं, यकीन मानिए ये कोई नहीं देखता कि आप कितना देंगे। मात्र 10 से 15 मिनट देखने में जो समय लगे और सारी शादी का, कोई कहता हम ये देंगे, कोई पूरा राशन का खर्च ले लेता है, कोई जितना देने वाला सर सामान उसके बेड का पूरा खर्च लेता है, तभी संस्था चलती है। उन भाइयों को, उन बंधुओं को भी मैं इस मंच के माध्यम से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आपने देखा है इस बेटी को, हम लोग 7-8 बजे रात में गए और हमने खबर लिखा हिंदुस्तान में, उसको पढ़ के कोई फेसबुक पे चलाया, बाद में जानकारी हुई, उसकी हम जांच करते हैं। ठीक, तो इसके बाद ये लड़की पता चला कि वहाँ पॉइजन मांग रही है, क्योंकि BA की छात्रा थी, पढ़ाई का नुकसान हो रहा था इस लड़की के साथ।
हालांकि संस्था ने मात्र 1.5 लाख रुपया लगाया है, लेकिन हमारी संस्था के मनोबल उत्साहवर्धन को देखते हुए, उत्साह को देखते हुए बॉम्बे की टीम, जो डॉक्टर की टीम आई थी, वो 7 लाख रुपया अपने पास से लगाई। उन डॉक्टरों को, उन चिकित्सकों को हमारी तरफ से जोरदार स्वागत है, वंदन है। और अगली कड़ी में ये संस्था बराबर करती आ रही है। कितने अनाथ बच्चों का लगातार 7-8 साल से उनके घर राशन पहुंच रहा है, और मेरा सरदार खुद 1 किलो दूध रोजाना ले जाता है उन बच्चियों के लिए। 3 बेटी हैं आपके महाबलपुर की, और ऐसे करीब 20, 30, 40 लोग हैं। आप यहाँ देखते होंगे, एक पैर का बेचारा है, उसको भी हम लोग दवाई कराए। आगे की मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी को कहीं आगे जाना है, कार्यक्रम में विलंब हो रहा है। कुछ लोगों को इंतजार किया जा रहा था, लेकिन समय जब बढ़ता है, घड़ी की सुई जब चलती है, तो वह इंतजार हम लोग को रोकना पड़ता है। उसी कड़ी में मैं चाहूँगा अपने संचालक महोदय भाई अकेला जी आवे, या भाई हमारे वीर जी, आप मंच संभालें। अभिमन्यु जी हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री सतीश जिंदल जी का स्वागत कर रहे हैं। प्लीज बिग हैंड, प्लीज तालियों से स्वागत करें। बिग हैंड प्लीज। जी का माल्यार्पण कर मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रज्वलित कर रहे भारत गैस के अधिष्ठाता और हमारी संस्था के
सक्रिय सदस्य श्री अमित सिंह जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कृपया आए और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सूर्यमणि तिवारी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अमित सिंह जी। हमारे बीच में डॉक्टर सबसे बड़ा अमीर है। विद्या का जो ज्ञान है देता सबसे बड़ा अमीर है। विद्या का जो केंद्र बनाता सबसे बड़ा सूरवीर है। उसकी शक्ति अनंत व असीम है। जो स्कूल का निर्माण करता है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। विद्या का जो केंद्र बनाता सबसे बड़ा सूरवीर है। उसकी शक्ति अनंत व असीम है। विद्या की ज्योति जला रहा हमारा स्कूल सनबीम है। विद्या की ज्योति जला रहा हमारा स्कूल सनबीम है। मैं सनबीम से आई हमारी वाइस प्रिंसिपल जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आइए हमारे अध्यक्ष जी से स्वागत उद्बोधन सुने। इस संस्था के लिए यही कहूंगा आज ये जो श्री सेवा सामाजिक संस्था है, जिसका तृतीय वार्षिकोत्सव है, आज बाबा विश्वनाथ से एक प्रार्थना करूंगा कि हमारे सतीश भैया का निरंतर प्यार दुलार मिल रहा है और हमारे शक्ति मीडिया चैनल से हमारे बड़े भैया जिनका निरंतर प्यार दुलार मिलता है चैनल के माध्यम से, मैं बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि हे बाबा, ये श्री सेवा सामाजिक संस्था इसी तरह से आगे बढ़े और इस संस्था की तरफ से बड़ा प्यारा प्यार दुलार आप सभी का यही कहूंगा। वो सबके सर पे सदा तेरा हाथ रहे, इनके सर पे सदा तेरा हाथ रहे। बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, बाबा तू हमेशा मेरे